दंदल सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और साथ साथ सुमिरन ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ साथ सुमिरन करेंगे तो आपको डबल फल मिलेगा। पूज्य गुरु जी की अपार रहमतें मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी और खुशियों के ढेर आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो हम आपको रूहानी चमत्कार सुनाते हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं, वो तो बहुत ही श्रद्धा भावना से चमत्कार सुनते हैं और उनका विश्वास और दृढ़ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको डाउट सा हो जाता है कि क्या पता ऐसा हुआ था या नहीं हुआ होगा, क्या अपने पास से लिखा होगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मनमुख होते हैं, वो ही ऐसी बात सोचते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, जो हम आपको चमत्कार सुनाते हैं वो लगभग कई सालों पहले होते हैं या 2-4 साल 10 साल पहले होते हैं। लेकिन आज जो हम आपको चमत्कार सुनाने जा रहे हैं वो कल का ही चमत्कार है और किसी के साथ नहीं हुआ। सतगुरु जी की रहमत से मेरे साथ वो चमत्कार हुआ है। इस ओगन हार के ऊपर सतगुरु जी ने वो रहमत की है और ये कोई पहला चमत्कार नहीं है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो सतगुरु जी की अपार रहमत से, जिसमें पूज्य गुरु जी ने जिंदगी तक बख्श दी, ऐसे चमत्कार भी सतगुरु जी की दया में रहमत से मुझ खुद पर हुए हैं। तो जब जो तन लागे सो तन जाने, दूजा की जाने पीड़ पर आई, वही बात है प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। भी जिसके साथ होता है वो ही जान सकता है, या जो सतगुरु का सच्चा आशिक है वो जान सकता है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको कल का छोटा सा चमत्कार सुना देता हूँ जो लाइव मेरे साथ में हुआ। और मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मैं आपको समय समय के हिसाब से सुनाऊंगा। चमत्कारों को लेकर एक बार पूज्य गुरु जी की अपार रहमत से सतगुरु जी से बात भी हुई है। वो भी सतगुरु जी की अपार रहमत है कि इस ओगन हार को एक समय ऐसा भी मिला था, इतना बड़ा चमत्कार हुआ था कि पूज्य गुरु जी से उस चमत्कार को लेकर शहंशाह जी से बात हुई थी और उसी वक्त शहंशाह जी ने वो वचन किए थे, जिंदगी बख्श देने वाले। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये ऐसे वैसे किताबों में लिखे हुए चमत्कार नहीं है, या हम जो आपको सुना देते हैं वो चमत्कार नहीं है। हर किसी के साथ, किसी न किसी के साथ बीती हुई घटना होती है, रूहानियत की रहमत होती है, सतगुरु की अपार रहमत बरसी होती है उस जीव के ऊपर जो अपनी रहमत दूसरों के साथ शेयर करता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, कल की बात है, जैसे ही मैं काम पर निकला था, मौसम पूरा दिन बारिश वाला था। मैंने सुबह से लेकर अपना कार्य जो मैं करता हूँ वो मैंने कार्य पूरा किया। शाम को मुझे ऐसा लगा कि बारिश आने वाली है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, होता यूँ है कि जब बारिश आती है तो मेरी जो बाइक है वो बारिश के अंदर बंद हो जाती है, क्योंकि सर्विस करवानी अभी बाकी है, समय टाइम नहीं मिल रहा है सर्विस देने के लिए। काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो इसी के लिए पूज्य गुरु जी के पास रहमत होनी थी, सतगुरु जी ने जरिया बनाना था। जो मर्जी सतगुरु जी की दया में रहमत मान लीजिए, क्योंकि हम तो सतगुरु जी की रहमत ही मानते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सतगुरु जी की रहमत को मानकर बस पूज्य गुरु जी के पास रहमत को मानकर वहीं चुप हो जाते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हुआ यूँ कि जैसे ही शाम को मैं निकलने वाला था तो मुझे लगा कि खतरनाक बारिश होगी। पूरा आसमान काला घिरा हुआ पड़ा था। यहाँ की जहाँ पर मैं जाता हूँ काम से, लोकेशन 5 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ही मैं निकला तो बारिश थोड़ी शुरू हो गई। मुझे चिंता हो गई कि अगर बारिश शुरू हो गई तो गाड़ी बंद हो जाएगी। एक बार इससे 2-3 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि गाड़ी बंद हो गई तो मुझे किसी की दुकान में छोड़ना पड़ा, मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उस टाइम मैंने बहुत सुमिरन किया कि कोई ना कोई जरिया बन जाए, लेकिन जब सतगुरु जी रहमत करते हैं तभी ही करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, सतगुरु जी की यही रजा है। तो मैं उस टाइम
थोड़ा लेट घर पहुंचा, 11 बज गए थे मेरे को, रात के 11 बज गए थे। ऑटो करके ऐसा अलग अलग तरीके से मेरे को घर पहुंचना पड़ा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं जैसे ही काम से निकला तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। मैंने पूज्य गुरु जी के आगे अरदास कर दी कि शहंशाह जी, आज आपने बारिश को रोकना ही रोकना है, बारिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और कब एकदम से बरस जाती पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने कहा पिताजी ऐसी तो चलेगी, इसमें तो कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बादल मंडरा रहे थे, पूरी भयंकर बारिश होनी थी। मैंने कहा पिताजी मैं सुमिरन करता हूँ, 10 मिनट मैं रूम पर जाके सुमिरन करूँगा, आपने बारिश को रोके रखना है। मैं वहीं से नारा लगाना शुरू कर दिया, सिमरन करना शुरू कर दिया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और सिमरन करता गया, नारा लगाता गया। जो बूंदाबांदी हो रही थी वो तो बंद हुई ही, प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। फिर मैंने रास्ते में अरदास कर दी, शहंशाह जी 10 मिनट आप बारिश को रोक लीजिए, उसके बाद में आप चाहें बारिश कर देना। मैंने ऐसा कहकर गाड़ी को भगाया और जैसे तैसे प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैंने कल लाइव देखा और मुझे एहसास भी हो रहा था कि शहंशाह जी ने बारिश को रोक के रखा है, क्योंकि बादल पूरे मंडरा रहे थे और ऐसा लगा कि अब वर्षा की अब वर्षा। तो शहंशाह जी का वो लाइव चमत्कार देखकर मैं हैरान हो गया। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचने के 1-2 मिनट के बाद में मेरे 10 मिनट पूरे हो गए और एकदम से इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि मैं देखकर हैरान रह गया। और अंदर आकर मैंने पूज्य गुरु जी के स्वरूप के सामने पूज्य गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। और थोड़ी बहुत महसूस भी हुआ, मुझे उस वक्त महसूस भी हुआ कि सतगुरु जी से हम क्या क्या काम लेते रहते हैं और पूज्य गुरु जी हमारी हर बात को मान लेते हैं। लेकिन उस टाइम भीगने का मुझे डर नहीं था, लेकिन अगर बाइक की परेशानी से पूज्य गुरु जी के आगे मैंने वो अरदास की थी कि बाइक अगर बंद हो गई तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आउट ऑफ लोकेशन हूँ, कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे, इसलिए सतगुरु जी के आगे अरदास की थी। और सतगुरु जी ने वो अरदास मेरी सुनी और बारिश को सही 10 मिनट तक रोक के रखा। तो अब आप क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी? ऐसा ही होता है, रूहानियत में ऐसा ही होता है। जिसको दृढ़ विश्वास होता है सतगुरु के ऊपर, उसके साथ ऐसा ही होता है। कितने पाप गुनाह करते हैं हम दुनियादारी में, कितने गुनाह करते हैं, फिर भी सतगुरु हमें बख्शता है। उन गुनाहों को बख्शता ही नहीं, हमारे ऊपर अपार रहमतें भी बरसाता है। तो हम क्यों ना अपने मालिक को धन्य धन्य कहेंगे? हम क्यों ना अपने सतगुरु को खुद खुदा का रूप नहीं, खुद खुदा ही मानेंगे, क्योंकि है ही खुद खुदा। अब आपने जो चमत्कार आपको सुनाया है, ये सुनने के बाद में आपको विश्वास आपका दृढ़ नहीं होता कि ऐसा होता है? आपके साथ भी हुआ रहेगा। कभी ना कभी आपने सतगुरु जी के आगे अरदास की होगी और सतगुरु जी ने जरूर सुनी होगी, अगर आप वचनों पर पक्के हैं और अगर आप सतगुरु को मानते हैं, अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो यही होता है प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी रूहानियत के अंदर। तो जो कल मेरे साथ में हुआ, ऐसे बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ में हुए, बहुत सारे, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 15-20 चमत्कार के आसपास में मेरे साथ में हुए हैं, वो भी सतगुरु जी की अपार रहमत से। और इसमें कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है, ये कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है, मेरे साथ में हुए, ये सतगुरु जी की रहमत है। अगर अहंकार में आ गई तो गुवा देंगे। रावण की सोने की लंका ही नहीं रही तो फिर हमारे पास में क्या रहेगा? इसमें अहंकार करने वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें इस जो हमारे साथ चमत्कार होता है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और ज़्यादा सतगुरु जी का धन्यवाद करके सुमिरन करना चाहिए, ताकि हमारी परेशानियां इसी तरह से आने से पहले दूर होती रहे और हम हमेशा सतगुरु जी के साथ जुड़े रहें। और पूज्य गुरु जी हमेशा वचन करते हैं कि जो बाहरी तौर पर चमत्कार होते हैं वो साथ संगत के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि उनका भी विश्वास दृढ़ हो और वो भी रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े और आपकी तरह वो भी रूहानियत की खुशियाँ लूट सके। इसलिए हमने ये चमत्कार आपके साथ में शेयर किया है, ना इसमें कोई मान बढ़ाई की बात है, क्योंकि पूज्य गुरु जी के साथ में हम तो सतगुरु जी का आगे यही अरदास करेंगे कि बस ओढ़ निभ जाए शहंशाह जी, आप जी के दर से कभी दूर ना हो, आप जी के चरणों से कभी दूर ना हो। बाकी मान बढ़ाई तो हमारे अंदर न ही आए, दूर ही रखना शहंशाह जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जब हमारे ऊपर
सतगुरु जी की रहमत है ना, तो हम ठोक के पूरे रोब से कह सकते हैं कि हम पे सतगुरु जी की रहमत हो रही है। वो मान बढ़ाई नहीं, हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि हम सतगुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, सतगुरु जी के वचन मानेंगे और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लौटेंगे। हमने जब सतगुरु जी पे छोड़ देते हैं ना, तो हमारे हर कार्य पूरे कंप्लीट होते हैं, मुकम्मल होते हैं। और जब अपने ऊपर थोड़ा बहुत ले लेंगे तो लेकर देख लीजिए कोई ना कोई कमी निकल जाएगी और रोड़ा बनकर कोई ना कोई कर्म हमारे कार्य के बीच में आ जाएगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमेशा सतगुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। सतगुरु जी जाने, सतगुरु जी का काम जाने, मेहनत कीजिए, सुमिरन कीजिए, आपकी वो परेशानी दूर होगी, आपकी गम चिंता परेशानियाँ सभी दूर हो जाएंगे, चाहे वो दुनियावी तौर पर है, चाहे वो आत्मिक अंदर शारीरिक तौर पर है। कोई भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाएगी। सतगुरु के ऊपर छोड़कर सिमरन कीजिए और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटिए। तो यही था आज की वीडियो के माध्यम से जो आपको हमने लाइव चमत्कार सुनाया। आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर बोलते करते हुए हमसे कुछ ऐसा शब्द बोला गया हो जो रूहानियत के लिहाज से सही नहीं हो, तो हम आप जी से और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और लास्ट में पूज्य गुरु जी से अरदास करेंगे कि जो रहमतें आप जी हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, ऐसी रहमत आप सबके ऊपर बरसाना जी, सबके जायज़ मांगे पूरे करना जी। कभी भी किसी का मन न डोले। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, ज़्यादा से ज़्यादा आप सतगुरु जी के ऊपर विश्वास रखें। सतगुरु जी आपके ऊपर ज़रूर रहमतें लुटाएंगे, खुशियाँ लुटाएंगे, खुशियों के समुद्र लुटाएंगे। तो इसी अरदास के साथ हमने सतगुरु जी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साथ संगत, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ। हमें से रूहानियत से भरे हुए आपके लिए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।